नमस्कार। आज एमकॉम फाइनल ईएफएम पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के पार्ट 11 में हम कॉरिलेशन के बारे में और आगे जानकारी लेंगे। जैसा कि आपको विदित है, कॉरिलेशन चैप्टर चल रहा है और उसके लिए अपन ने इस बुक को आधार माना है। आप बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कोई भी बुक यदि आपके पास उपलब्ध है तो उससे भी आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम परिमाणात्मक प्रविधियां में कॉरिलेशन चैप्टर का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं जो इस बुक से लिया गया है। पेज नंबर 3.8 पर तीसरा एग्जाम्पल अंकित है। मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। निम्नलिखित समंकों से पिता की लंबाई और उनके पुत्रों की लंबाई के मध्य सह संबंध ज्ञात कीजिए। हाइट ऑफ फादर्स एंड हाइट ऑफ सन्स इन इंचेस बताया। हाइट ऑफ फादर 65, 66, 67, 65, 68, 69, 71 और 73। हाइट ऑफ सन्स है 67, 68, 66, 68, 72, 70, 71 और 70। तो अपने को इनसे कॉरिलेशन ज्ञात करके बताना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पहले दे रखा होता है उसको अपने x मान लेते हैं, दूसरा जो दे रखा होता है उसको y मान लेते हैं। इस तरह से हाइट ऑफ फादर को हम x मान रहे हैं। हाइट ऑफ फादर में 65, 66, 67, 65, 68, 69, 71 और 73। टोटल इसका 544 है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। फिर आप इसके टोटल में x बार निकालेंगे और x बार का फॉर्मूला है समेशन x अपॉन n। समेशन x है x का टोटल 544 और n नंबर ऑफ आइटम जो आपको दिए हुए हैं तो वो है 8। तो 544 में 8 का भाग दिया तो हमें 68 प्राप्त हुआ, 68 मिला। तो आपने 68 एक्चुअल x बार को एज्यूम कर लिया और एक्चुअल x बार से इसका डेविएशन लिया। कई बार एक्चुअल x बार पॉइंट्स में आता है तो हमें एक्चुअल x बार का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल हो जाती है। अतः इसके लिए आप कोई रैंडम फिगर ले सकते हैं, उसका तरीका आगे बताया जाएगा। तो 68 जो एक्चुअल x बार है उससे आपने डेविएशन लिया और डेविएशन का जो तरीका है मैंने आपको पहले भी बताया है, x माइनस a करना है। x में से एज्यूम्ड मीन घटाना है। एज्यूम्ड मीन अपना एक्चुअल x बार है वो 68 है। तो 65 में से 68 घटाएंगे, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, 0, 1, 3, 5 और इसका टोटल जो है वो हमेशा 0 होगा क्योंकि आपने एक्चुअल से लिया है। फिर है आपका dx स्क्वायर। dx स्क्वायर जो है x को x से गुणा करना है। जो dx निकाला था उसी को dx से गुणा करना है और जैसा कि मैंने बताया ये हमेशा प्लस में होता है क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में होगा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी प्लस में होगा, इसलिए ये हमेशा प्लस में होता है। 3 को गुणा किया 3 से 9, 2 को 2 से किया 4, 1, 9, 0, 1, 9, 25, टोटल आया 58, 58। इसी तरह से आपको y निकालना है। तो हाइट ऑफ सन्स जो है वो y है, वो लिखेंगे आप 67, 68, 66, 68, 72, 70, 71 और 70 और टोटल इसका 522 है और समेशन y है 522। तो इसका जो y बार है, जैसे x बार होता है वैसे y बार होता है। समेशन y अपॉन n करेंगे आप तो अपने हमें y बार मिलेगा। समेशन y है 522 और n है 8, टोटल
भाग देने के बाद 69 मिला। तो एज्यूम्ड y जो है हमारा 69 हुआ। इससे अपन dy लेंगे, dy -2 -1 -3 -1 आएगा। देखिए 67 में से 69 घटाएंगे तो -2, 68 में से घटाएंगे तो -1, 66 में से घटाएंगे तो -3, फिर 68 में से घटाएंगे तो -1, और 72 में से घटाएंगे तो 3, 70 में से घटाएंगे तो 1, 71 में से घटाएंगे तो 2, 70 में से घटाएंगे तो 1, और इसका भी टोटल हमेशा 0 होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आप एक्चुअल से लेते हैं तो इसका जो टोटल आएगा वो 0 आएगा। फिर आपको dy को dy से गुणा करना है, तो dy स्क्वायर मिलेगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 9 1 9 1 4 और 1, इसका जो टोटल है वो 30 है। समेशन dy स्क्वायर इज इक्वल टू 30। फिर आपको dx को dy से गुणा करना है। dx को dy से गुणा किया, -3 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6, -2 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 2। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि यदि आप माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। इस प्रकार से थोड़ी सी सावधानी रखते हुए इसको हमें गुणा करना है। dx को dy से गुणा करना है। dx जो है अपन ने पीछे निकाला था -3 -2 -1 -3 0 1 3 5, और dy जो है -2 -1 -3 -1 3 1 2 1 है। इसको गुणा करेंगे dx को dy से तो 6 2 3 3 0 1 6 5 हमें मिलेगा, और समीशन dx dy जो है वो 26 हमें मिलेगा। इस प्रकार से हम जो है dx को dy से गुणा करके समीशन dx dy ज्ञात कर लेंगे। फिर हम r का सूत्र प्रयुक्त करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर है। r बराबर समीशन dx dy अपॉन dx स्क्वायर गुणा dy स्क्वायर, इसका रूट निकालना है। और ऊपर एक n था, आपने देखा था सूत्र में पहले, और नीचे भी n होता है, तो ये दोनों n जो है आपस में कट जाएंगे, इसलिए आपके पास जो लास्ट फार्मूला बचेगा समीशन dx dy अपॉन समीशन dx स्क्वायर और समीशन dy स्क्वायर बचेगा। और इस तरह से ये फिगर हमारे पास में है। समीशन dx dy 26 है, dx स्क्वायर जो है वो 58 है, dy स्क्वायर जो है हमारे पास 30 है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 58 को 30 से गुणा करेंगे 1740 आएगा रूट में, और ऊपर आएगा 26। 1740 का रूट निकालेंगे तो 41.71 आएगा, तो 26 में 41.71 का भाग देंगे 0.62 आएगा। जैसा कि मैंने बताया ये हमेशा 1 से कम रहता है r। यदि 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन 100% गलत है। आप फिर से क्वेश्चन को देखें, फिर से उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी आपको हमेशा सावधानी रखनी है। कई बार जो है 1 से कम भी आ जाता है लेकिन फिर भी वो आंसर गलत होता है, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन सही नहीं होती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो है प्रश्नों को हल करेंगे। और इसी तरह से आज एक और नया एग्जाम्पल लेते हैं, और इस नए एग्जाम्पल में चौथा एग्जाम्पल इसी पृष्ठ पर अंकित है। इसी बुक में निम्न सूचनाओं से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड कॉरेलेशन कोफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गिवन है एक्स सीरीज और वाई सीरीज, जिसमें आपको एक्स सीरीज का पिक्चर दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ आइटम यानी कि n जो है वो अपना 15 है, दोनों में 15 15 बराबर है। और मीन जो है x बार 25 है, y बार 18 है। x बार 25 है, y बार 18 है, आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन्स, तो उनके रेस्पेक्टिव मीन से हमने जो सम निकाला है डेविएशन का ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन्स जो निकाला है वह 136 है। और
138 है, यानी कि जो आपका डी एक्स स्क्वायर है वह 136 है और डी वाई स्क्वायर है वो 138 है समेशन, और दोनों का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, यानी कि डी एक्स डी वाई जो है आपका 122 है। इस प्रकार से ये गिवन है, और इसमें जो हमें दिया हुआ है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। n दिया हुआ है 15, x बार दिया हुआ है 25, y बार दिया हुआ है 18, समीशन डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 136, समीशन डी वाई स्क्वायर दिया हुआ है 138 और डी एक्स डी वाई दिया हुआ है 122। इसको आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। अब आपको वही पुराने वाला जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था पिछले एग्जाम्पल में, एन आर बराबर समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन समीशन डी एक्स स्क्वायर गुना समीशन डी वाई स्क्वायर का रूट करना है। तो समीशन डी एक्स डी वाई 122 है और समीशन डी एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा 136 है, डी वाई स्क्वायर जो 138 है। 136 को 138 से गुणा करेंगे तो हमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा 122 बटे 18,768। अब इसका रूट निकालेंगे आप, 122 भाग 136.99, 136.99 मिलेगा और इसको भाग देंगे तो 0.89 अपना आर ज्ञात होगा। इस प्रकार से हम जो है आर डायरेक्ट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ तक हो आप डायरेक्ट मेथड का उपयोग करें, क्योंकि कैलकुलेशन सारे कैलकुलेटर पर होनी है, आपको कुछ विशेष स्ट्रेस आएगा नहीं। और लेकिन फिर भी आप आगे आपको शॉर्टकट मेथड भी समझाया जाएगा। शॉर्टकट मेथड से भी कई बार प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें कैलकुलेटर की भी कई बार आवश्यकता नहीं रहती है। तो थोड़ी सी सावधानी उनमें रखनी होती है, क्योंकि उसमें जो फिगर्स आते हैं उनमें प्लस माइनस ज़्यादा होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन उन सब मेथड्स को आपको समझाया जाएगा, सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी रह गई हो, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। और इसको आप जो है साथ साथ में लिख भी सकते हैं, तो लिख करके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, एक एक चीज़ बारीकी से आप समझ पाएंगे। वीडियो को पॉज कर करके आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। और आगामी वीडियोज़ में आपको जो है कोरिलेशन के बारे में और जानकारी दी जाएगी, इसके बारे में शॉर्टकट मेथड के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी।